आज एक कमेंट है, उसे रीड करते हैं एक बार। 498A होने के पुलिस नोटिस देगी या अरेस्ट कर सकती है। इनका कहना यह है कि 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद पुलिस नोटिस देती है या गिरफ्तार करती है, क्या प्रोसेस अपनाती है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दहेज का डिमांड का कोई मामला है 498A 498A सेक्शन उस पर लगा होता है, तो उसमें पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाती है आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं, पति पत्नी है, पत्नी और पति में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाता है और अमूमन जो देखने में मिल रहा है कि डिस्प्यूट होते ही 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। कई बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, कई बार कोर्ट में परिवाद पेश करके यानी इस्तगाशा पेश करके दर्ज करवाई जाती है एफआईआर पुलिस स्टेशन में। तो अमूमन किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में आपके खिलाफ 498A का मामला चला गया है और पुलिस उस पर इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इंक्वायरी कोर्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, अन्वेषण कर रही है, साधारण शब्दों में समझे तो जांच पड़ताल कर रही है। तो पुलिस उस मामले में जांच पड़ताल जैसे ही शुरू करती है एफआईआर होने के बाद में, तो देखिए क्योंकि ये मामला है पति पत्नी के मध्य का, तो एक बार पुलिस चाहेगी कि बैठ के ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, पुलिस चाहेगी कि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाए, राजीनामा हो जाए। सबसे पहला प्रयास पुलिस का ये होता है, जो अमूमन मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है। उसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है अगर दोनों पक्षकारों में राजीनामा नहीं होता। तो कमेंट में पूछा गया कि इसमें गिरफ्तार करेंगे या फिर नोटिस देंगे। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उनके मुताबिक ये है कि अगर कोई भी 7 साल तक की सज़ा का कोई मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, तो सबसे पहले आप एक्यूज्ड को, जो मुलजिम है, उनको नोटिस दोगे 41A CRPC का और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाओगे कि ऐसा ऐसा कोई मुकदमा है आपके खिलाफ दर्ज हुआ है, आप क्या करना चाहते हैं इसमें, और उसके आधार पर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। 41A का नोटिस दिया, उस पर साइन होते हैं बाकायदा मुलजिम के। तो 41A के नोटिस पे साइन कर रहे हो तो ध्यान दे लेना, तारीख देख लेना पर्टिकुलर, क्योंकि कई बार बैक डेट डाल दी जाती है और आपके साइन करवा लिए जाते हैं, क्योंकि पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो 41A का नोटिस अमूमन नहीं 99.99% दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जा रहा है तो कारण लिखना पड़ता है, वो भी अगर सेक्शंस कुछ और इम्प्लीमेंट हो रहे हो इसके साथ में। अमूमन 498A और 406 इसके साथ आता है, जिसमें जैसे कोई एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस बुलाती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, राजीनामा हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो फिर जो मुलजिम है उनको कहा जाता है, यानी पति को, कि जो भी स्त्रीधन है वो आप जमा करवाओ। फिर स्त्रीधन जमा करवाना पड़ता है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, सबके बयान वगैरह लेखबद्ध किए जाते हैं। 41A का नोटिस तो दे ही दिया जाता है और नोटिस दिए जाने के बाद में कोर्ट में अगर पुलिस पाती है कि पति ने पत्नी के अगेंस्ट ऐसा अपराध किया है जो 498A के तहत आता हो या 406 के तहत आता हो, यानी दहेज की डिमांड करी हो, क्रूअल्टी करी हो दहेज की डिमांड के लिए, उस स्त्रीधन को नुकसान पहुंचाया हो, डैमेज करा हो, अपने पास ज़बरदस्ती रखा हो, तो ये पुलिस अगर पाती है अपने इन्वेस्टिगेशन में तब चालान पेश कर देती है। चालान में जब पेश करती है पुलिस तो एक्यूज्ड को फ़ोन करके बुला लेती है या नोटिस दे के बुला लेती है कि इतनी तारीख को हम कोर्ट के समक्ष चालान पेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले 41A का नोटिस है जिसकी पूछताछ पे आप हाजिर हुए हो। अगर पूछताछ पे हाजिर नहीं होते हो तो आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो सकता है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर 41A का नोटिस पुलिस ने आपको दिया है तो आपको पुलिस के समक्ष जाना पड़ेगा, अनुसंधान में सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप सहयोग नहीं करते, अगर आप पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होते, तो ऐसी दशा में पुलिस आपके खिलाफ वारंट जारी करवाकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। और मेरे ही एक पार्टी के मामले में ऐसा हुआ था। अमूमन जैसे 100 मामले 498A के आते हैं तो उनमें से 99 मामले जिनमें 41A का नोटिस दे दिया जाता है और गिरफ्तार नहीं किए जाते, लेकिन एक मामला जिसमें 41A का नोटिस साइन भी होता है और वो हाजिर नहीं होता, पुलिस का सहयोग नहीं करता, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है वारंट जारी करवा के। अमूमन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि 7 साल से कम की सज़ा के मामले हैं, 7 साल तक की सज़ा के मामले हैं, इस वजह से। तो
498 की प्रक्रिया यही है, जब चालान पेश होता है पुलिस आपको बुला लेती है, कोर्ट के समक्ष आते हैं, आप जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं जरिए अधिवक्ता, और फिर आप जमानत पे बाहर हो जाते हैं और ट्रायल शुरू हो जाती है। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है 498 एक जब सेक्शन लगा होता है तो क्या प्रक्रिया पुलिस अपनाती है, वह प्रक्रिया है। अमूमन गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ शर्तें जो मैंने बताई है, और 441A CRPC का नोटिस है वो दे दिया जाता है, तो क्या किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता? उसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन नेचर्स उनको शो करना पड़ेगा कि वजह ये है। एक्यूज फरार हो सकता है, किसी प्रकार के एविडेंस को नष्ट कर सकता है, तो कुछ चीज़ें क्राइटेरिया दे रखा है। अगर उन चीज़ों को फॉलो करना हो, मतलब जो एक्यूज्ड है उससे ऐसी संभावना हो रही हो, तो ही अरेस्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आया होगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिए, आते रहेंगे ऐसे ही वीडियो। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।